तो ये वो वक्त है जब हम लोगों ने एक दोबारा नई एनर्जी के साथ कोरोना के साथ लड़ने का, मुकाबला करने का और उसके खिलाफ प्रिकॉशंस लेने का अहद करना है। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I am also the member for Technical Working Group of Corona in Punjab and Corona Expert Advisory Group Punjab. आज मैं लोगों की जो एक एप्रीहेंशन है रिगार्डिंग कोरोना उसको एड्रेस करने के लिए आपसे बात कर रही हूँ। आपने देखा कि पिछले कुछ वीक से कोरोना के केसेस हमारे पास दोबारा से आ रहे हैं और COVID-19 एक एक्सेलरेटेड ट्रेंड के साथ हमारे सामने आ रहा है। स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी ये वो स्टेट्स हैं जो बैडली इफ़ेक्ट हो रही हैं और कोविड पेशेंट्स का नंबर कंटिन्यूसली ऑन राइज़ है और हॉस्पिटल एडमिशन्स में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो ये वो वक्त है जब हम लोगों ने एक दोबारा नई एनर्जी के साथ कोरोना के साथ लड़ने का, मुकाबला करने का और उसके खिलाफ प्रिकॉशंस लेने का अहद करना है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसको रिलैक्स ना सिचुएशन को समझिए। हमें दोबारा से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो SOPs हम आपको डे 1 से बताते रहे हैं उनको फुल लेटर एंड स्पिरिट के साथ प्रैक्टिस करने और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मास्क का मैंडेटरी इस्तेमाल कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, गैर ज़रूरी घर से बाहर मत जाएं, अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करें, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि अगर उन्होंने मास्क इस्तेमाल नहीं किया तो उनके थूकने, छींकने या खांसने से जो जरासीम है वो आप तक ट्रांसफ़र ना हो सकें। चीज़ों को गैर ज़रूरी छूने से इज्तनाब करें, अपने नाक, कान और आँखों को छूने से इज्तनाब करें और हाथों को बार बार धोएं। हाथों को पानी और साबुन से 20 से 40 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह धोइए और अगर पानी या साबुन की सहूलत कहीं मुयस्सर नहीं है तो आप हाथों को सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं। ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर अमल लाजमी है और ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। अब ये हमारा न्यू नॉर्मल है जिसके साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है बिकॉज कोरोना इज़ नॉट गोइंग टू गो वेरी सून। विंटर्स में इसकी सर्ज एक्सपेक्टेड थी और हमने देखी भी और अब नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं। दूसरा जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो अबाउट री इन्फेक्शन ऑफ कोरोना है। दुनिया भर में इस पे बात हो रही है कि क्या एक दफ़ा अगर इंसान कोरोना या COVID-19 से इफ़ेक्ट हो गया है तो सेकेंड टाइम भी वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ अ न्यू एंड अ नोवल वायरस, दिस इज़ अ नोवल कोरोना वायरस, एक नया वायरस है। इसका क्या पैटर्न है और ये कैसे बिहेव करता है, इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग, इट इज़ स्टिल बीइंग स्टडीड। दुनिया भर में कुछ इन्फेक्शन के केसेस तो री इन्फेक्शन के केसेस तो रिपोर्ट हुए हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। लाखों लोगों में से ओनली 5 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड ऑफ री इन्फेक्शन। सो वो लोग जो पहले कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अब ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप अपना टेस्ट करा लें तो वो कहते हैं नहीं जी हमें तो पहले हुआ है। आपने पहले टेस्ट कराया था? नहीं जी पहले भी टेस्ट नहीं कराया था। तो जब तक आप श्योर शॉट नहीं होते कि आपका PCR टेस्ट पॉजिटिव था और आपका बाद में PCR नेगेटिव भी हुआ था और अब आपको दोबारा साइंस एंड सिम्टम्स हैं और PCR पॉजिटिव है, आप री इन्फेक्शन को लेबल नहीं कर सकते। ये लेबलिंग आपको माहिर डॉक्टर से ही कराने की ज़रूरत होती है। तो अपनी सेल्फ एजम्पशन पे कि री इन्फेक्शन हो गई है या री इन्फेक्शन नहीं हो सकती ना चलें, किसी मुस्तनिद डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करें। अगर आपको साइंस एंड सिम्टम्स कोरोना के आते हैं जिसमें फ़ीवर का होना, खांसी का होना, सांस में तंगी होना, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, डायरियल एलिमेंट, फ्लू लाइक इलनेस, वीकनेस और बॉडी एक्स शामिल हैं, इनमें से कोई 2 अलामात अगर आपको हैं तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए, लोगों से कांटेक्ट कम कर दीजिए और अपना कोविड का टेस्ट ज़रूर कराएं। लोग कोविड का टेस्ट नहीं कराते और उसको एज अ कोरोना समझ के ट्रीट करने लगते हैं। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो उससे आपको श्योर शॉट पता चलता है कि आपको बीमारी है या नहीं। ऑल्दो कई दफ़ा बीमारी के साथ 70% लोगों में टेस्ट पॉजिटिव होता है, 30% में मिस भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इस तरह की बीमारी का शुबा हो तो आपका एक्सरे और आपका ब्लड टेस्ट आपको बहुत हद तक हेल्प कर देता है मेकिंग द डायग्नोसिस। दूसरा, उसी तरह प्रिकॉशंस करनी है आपने सेकेंड वेव में भी जैसे फर्स्ट वेव में की थी, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ री इन्फेक्शन। हमें ये भी नहीं पता कि पहले कोई और स्ट्रेन था, अब कोई और स्ट्रेन है या वही स्ट्रेन है, और ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं ये कितनी देर तक लास्ट करती हैं। और लोग जो हैं वो जो ये समझते हैं कि जी दोबारा हो गया था, एंटीबॉडीज़ के टाइटर्स भी नहीं पता और री इन्फेक्शन नहीं हो सकती, वो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। उसी तरह एहतियात करें, मास्क पहने,
सिम्टम्स आने पर अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करें और टेस्ट ज़रूर करा लें। सो ये मेरी आज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 को ऐसे मत समझिए कि जी मुझे पहले हो गया था अब नहीं हो सकता, या मुझे एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो है वो कैजुअली लें। ये बहुत बहुत डेंजरस है। ये मैसेज आप खुद भी सुने, समझें और इम्प्लीमेंट करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।